नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई, जल निगम जो कि हमारा बहुत बड़ा विभाग है और जिसमें आप सबको पता है लंबे समय से भर्ती का इंतजार हो रहा था। और प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और बम्पर भर्ती जिसमें कम से भी कम 8 से 10 तरीके की इसमें पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और भाई, इस भर्ती के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। पहले ये बता दूं जल निगम के बारे में। आप सबको पता है, खास करके यूपी और बिहार वालों को, गांव गांव में आजकल जल की टंकी बन रही है पानी के लिए। और भाई, वैकेंसियों के लिए आपको पता है इसमें ऑपरेटर से लेकर के मीटर रीडर और अलग अलग प्रकार की न जाने 8 से 10 तरीके की कितनी ऐसी पोस्ट हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। और जल विभाग में असली काम क्या होता है, 10 में सिंचाई विभाग हुआ करती थी, उसको तो खत्म कर दिया सरकार ने। और अब जल विभाग ही केवल रहा है जिसमें कि आपके लिए नई नई वैकेंसी आती है, नया नया अवसर आपके लिए है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती हुई है जल विभाग की, और अब जो है भर्ती आपकी ऑल इंडिया लेवल पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जो अभी भर्ती हुई है उसके विषय में हमने जब आपसे बताया तो उसमें आपने जिन्होंने फॉर्म भरा उसका प्रोसेस लगातार अब चल रहा है हिमाचल प्रदेश वाला। ठीक है, अब इस भर्ती को देख लो। इसमें क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर 10वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर कितना हो, 10वीं पास। मीटर रीडर 10वीं पास होना चाहिए। हेल्पर, पियोन, ग्रुप डी स्टाफ 10वीं पास होना चाहिए। क्लर्क जो है वो कितना होना चाहिए आपका, 12वीं पास होना चाहिए। क्लर्क भी और गार्ड भी दोनों 12वीं पास होने चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी 12वीं पास हो, प्लस उसको टाइपिंग आनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जहां पर पानी की चेकिंग होती है, बार बार पानी का जो है वॉल्यूम वगैरह उसका चेक किया जाता है और जिसका टीडीएस वगैरह चेक किया जाता है। तो लेबोरेटरी के लिए आपने 12वीं साइंस से की होनी चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के साथ में। रिसर्च असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है साइंस से। जूनियर इंजीनियर के लिए आपने या तो डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो। देखो, जल विभाग अपने आप में, जल निगम जो है बहुत बड़ा विभाग है जिसमें आपको पता है पानी का रख रखाव, पानी को चेक करते रहना समय समय पर कि सरकार ने जो कुएं बनवाए हैं, कुएं का मतलब जो टंकी है, इन टंकियों में जो पानी है उसको बार बार चेक करना, साफ सफाई कितनी है, कैसे है, सब कुछ देखा जाता है। तो उस हिसाब से पहले ही आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पास में योग्यताएं प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10वीं मांगा है, रीडर के लिए 10वीं, हेल्पर, पियोन, ग्रुप डी स्टाफ के लिए 10वीं। ध्यान रखना, हेल्पर होगा, पियोन होगा, ग्रुप डी स्टाफ होगा, उसके लिए भी 10वीं है। लेकिन ये जो हमारी पोस्ट है इन पे ध्यान रखना। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए साइंस से या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को पहले आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। भाई, पोस्ट के लिए आप योग्य होने चाहिए, पहली चीज प्रायोरिटी ये है। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उठा लो, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगी। जल विभाग की जो भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, तो इसमें सैलरी जो होगी, ये जो 10वीं पास वाली है इनकी तो होगी तकरीबन अभी इस समय 53,000 से शुरू। ठीक है, लेकिन ये जैसे 12वीं पास ये दोनों हैं, इनकी होगी कम से भी कम 63,000 से शुरू। ठीक है, और ये जो आपकी डिप्लोमा है, डिग्री वाले हैं भैया, इनकी कम से कम शुरू होगी 92,000 से शुरू। और जिस समय 8वां वेतन कमीशन लागू होगा तो उस समय तो इसकी सैलरी के आंकड़े बता पाना भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जी आपको फिजिकल मेजरमेंट होगा या फिजिकल होगा, फिजिकल रहित भर्ती होगी, केवल रिटन टेस्ट होगा। तो आप सभी समझदार हैं कि हमारे पास में जो पोस्ट है ना, इससे मौका शानदार आपके पास में होगा नहीं, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। और रही बात उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा भी आपको मैं बताऊंगा, उम्र सीमा भी काफ़ी रहती है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है इसमें एक ही बात है कि आपको जो नौकरी करने का मौका है पूरे भारतवर्ष में, वैसे तो कहीं भी मिलेगा ही मिलेगा, वैसे तो कहीं भी मिल जाएगा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन चांसेस ज़्यादातर ये रहते हैं कि आपको ज़्यादातर नौकरी करने का अवसर जो मिलता है वो आपके क्षेत्र में मिलता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, देखो अभी जैसे गांव गांव में टंकी बनी है ना, तो टंकी जहां भी जिस भी गांव में बनी है, आपको शायद पता ना होगा, वहां के जो ग्राम प्रधान होते हैं, वहां के जो ग्राम प्रधान होते हैं, उन्होंने क्या है, ब्लॉक के लिए नाम लिख लिख के भेज दिए होंगे, जिन्होंने ITI कर रखी है, जिन्होंने पॉलीटेक्निक कर रखी है,
तो उन लोगों के नाम लिख लिख के भेज दिए होंगे, किसने? ग्राम प्रधानों ने। तो ग्राम प्रधानों ने वहाँ के लोगों के नाम लिख लिख के भेज दिए होंगे। तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो लिस्ट भेजी जाती है, असल में ये लगता है कि भाई हमारा भी नाम चला गया, शायद हम पंप ऑपरेटर बन जाएंगे, हम ट्यूबवेल ऑपरेटर बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आजकल जो है सब कुछ आयोग के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। ये केवल एक जानकारी दी जाती है ब्लॉक पर कि भाई इस गांव में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये योग्यता है इनके पास में। तो उस हिसाब से मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जब ब्लॉक पे आपका आंकड़ा पहुंचा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव से खुद जो है 6 बच्चों के नाम पहुंचे हुए हैं ब्लॉक स्तर पे कि जी ITI कर रखी है, उन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है। क्योंकि जो बड़े बड़े ये बन रहे ना, टैंक बन रहे हैं गाँव गाँव में, पानी की टंकी बन रही है, 2 पंप ऑपरेटर, 2 वहां पर ऑपरेटर चाहिए, 24 आवर्स की उनकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को समझिएगा सभी बच्चे कि आपको जो ड्यूटी करने का मौका मिलेगा वो ज्यादातर वैसे उम्मीद है कि आपके लोकल में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। ज्यादातर पोस्ट ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है ये भी, जैसे पोस्ट ऑफिस में जो ड्यूटी मिलती है वो आपको आपके क्षेत्र में ही मिल जाती है लोकल में। और लोकल में अगर आपको ड्यूटी मिल रही है तो फिर आप समझ सको इससे बढ़िया जिंदगी में कोई मौका होता नहीं है। जैसा डाकिया है, GDS है, GDS की सैलरी इस समय हालांकि कम है, लगभग 18,000 के आसपास उसको मिलता है। लेकिन इसको ये फायदा रहता है, सुबह को 9 बजे आता है ऑफिस, शाम के 5 बजे तक है, और अपने घर ही रहता है। तो यही आपका पंप ऑपरेटर का है। गांव गांव में टंकी बन गई है पानी की, आपने देखी भी होंगी, जगह जगह पानी की टंकी बन गई है। अब ये पानी के जो टैंक बने हैं गांव गांव में, इन टैंकों के रखरखाव के लिए, इनकी जो मोटर है, इनका जो पंप है, उसको चलाने के लिए जो ऑपरेटर रहेंगे वो लोकल के ही रहने में फ़ायदा है। तो इसमें आपको ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देख लो, आयु सीमा सामान्य 18 से 45 वर्ष आपकी आयु सीमा, आरक्षित वर्ग को छूट है। ठीक है जी। और भाई जनरल OBC को किसी भी प्रकार की कोई शुल्क किसी को भी पे करना नहीं है। और जी SC ST फीमेल को छूट पहले से रहती ही है। चयन प्रक्रिया देख लो, लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन मोड, ऑनलाइन जल विभाग राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर। देखो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, जब वैकेंसी हमेशा ही इसकी स्टेट वाइज जो है, मतलब फॉर्म फिल जो होते हैं स्टेट वाइज ही होते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे प्रोसेस है, लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन आदि सब कुछ इसी में होगा। और नोटिस की स्थिति जो है आधिकारिक वेबसाइट से ही आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो अभी यहाँ देख लो इसका सिलेबस बिल्कुल आसान सा है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 होंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20 होंगे, जनरल इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके कितने? 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में। और भाई ये ही आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर कि हाँ जी आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना। 2 घंटे में आपको करना होगा। 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये ध्यान रखना, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, सदैव ही आसान होता है। ठीक है, ये हमारा पिछली वाली भर्ती का है जो आपने देखा था, अभी हुई थी, मैं पिछले उस टाइम पे आपको बताया था। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है प्यारे साथियों, वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही शुरू होंगे आपको हम पूरी जानकारी सही समय पर देते रहेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, आज की डेट में अगर आप सरकारी नौकरी लेते हो तो समझ लो आपका काम बढ़िया बन जाएगा। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में जब निकलोगे तो हालत खराब रहती है। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद साथियों।